बिहार एसएससी के द्वारा जो ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती निकाली गई है उसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो पहला काम करें, गूगल ओपन करें। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट मिलेगा onlineupdatestm.in का, इसे ओपन करेंगे। लेटेस्ट जॉब में ही आपको देखने को मिलेगा BSSC ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी, जिस पर क्लिक करना है। सारी जानकारी आपको बताई गई है, जैसे भर्ती का फॉर्म भरने का लास्ट डेट 26 सितंबर 2025 तक रखे गए हैं। आवेदन शुल्क सभी कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपये ही देना है। नीचे स्क्रॉल कर कराना है, डायरेक्ट इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सारी जानकारी देख सकते हैं। बाकी अपना अप्लाई प्रोसेस करने के लिए ऑनलाइन सर्विस में देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको बोला गया है कि आप अपना नाम फिल करें। नोट में इन्होंने बताया है कि जो भी नाम है आपके मैट्रिक के जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही भरना है। बाकी क्योंकि अगर मान लीजिए आपके नाम में कोई भी मिस्टर, डॉक्टर, MRS ये सब नहीं लगा है तो उसका उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर पूछता है कि क्या आप बिहार के निवासी है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। आपकी कैटेगरी कौन सी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, वो कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब जब कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो फिर पूछेगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, अपना कास्ट का नाम यहाँ पर लिखना है। अब जैसे BC के केस में आपसे पूछेगा कि क्या आप NCL से बिलोंग करते हैं, मतलब क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर आप एस करेंगे। नहीं रखते हैं तो नो करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। बाकी अगर आप SC ST है तो सिर्फ कास्ट का नाम आपको बताना है, ये जानकारी आपका डिसेबल रहेगा, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ तक जानकारी को फिल करें। फिर नीचे आएंगे, आपसे पूछा गया है कि क्या आप दिव्यांग है, तो आप एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको नीचे आना है, आपसे पूछता है क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे, आपसे पूछ रहा है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर आपसे पूछता है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा दिया है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या आपको बताना है, मतलब कि अगर कोई मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में है उसके बाद वो अगर जॉब के लिए प्रयास किए हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आपको इसको 0 सेलेक्ट करना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है अपना मोबाइल नंबर देंगे, अपना ईमेल आईडी को देंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डालेंगे, फिर ईमेल आईडी देंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी आपका साल हो आप साल को सिलेक्ट करेंगे, जो महीना हो और जो डेट हो उसको इस प्रकार आप चयन करेंगे तो आपका उम्र कितना हो रहा है वो बता देगा। फिर नीचे आएंगे, ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसको यहाँ पर फिल कर एक ऑप्शन मिलता है 7 कंटिन्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं बिहार SSC के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है कार्यालय परिचारी की, जो कि बहुत ही लंबे समय के बाद इस प्रकार की भर्ती 10वीं पास के लिए निकाला गया है, तो इस भर्ती का फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा। आपको आज से ही अपने तैयारी के बारे में भी सोचना होगा, तैयारी में भी जुटना होगा। तो आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए परीक्षा मार्ग के द्वारा एक ज़बरदस्त बैच लाया गया है, जिसका नाम टारगेट बैच है। इस टारगेट बैच में क्या है ना कि कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपकी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें अभी तो आपका PT होगा तो PT की तैयारी तो होगी ही, PT क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस के लिए भी आपको इसमें तैयारी आपको कराई जाएगी। इसकी कीमत भी बहुत ही न्यूनतम इन्होंने रखा है, 499 है, लेकिन इसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए मैं एक कोड आपको कूपन कोड उपलब्ध करवा रहा हूँ STM20, इसका उपयोग कर आप डिस्काउंट ले सकते हैं। आइए पहले समझाते हैं कि इस बैच में मिलेगा क्या क्या। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है कि लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो आपको उपलब्ध करवाया
कराए गए हैं। ऑल सिलेबस जो है इनका जो जारी किया गया है उसको कवर कराया जाएंगे। क्लास में जो भी आपको पढ़ाया जाएंगे उसका जो भी नोट्स है आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। वीकली एमसीक्यू टेस्ट और क्विज करवाए जाएंगे। स्पेशल फोकस आपके लिए कराई जाएगी जीके जीएस पर, ताकि आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। डाउट सॉल्विंग जो फैसिलिटी है वो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही न्यूनतम प्राइस में 399 में ही मिल जाएंगे शुरुआत के 500 व्यूअर के लिए, जो जितना जल्दी बाई करेगा, क्योंकि बाद में इसकी प्राइस 499 होगा। अभी मैंने बताया ना कि आपको डिस्काउंट लेना है तो STM20 यूज कर आप इसका जो है बैच ले सकते हैं। और ये बैच स्टार्ट भी जो होगी इसी महीने के अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे। 30 अगस्त से आप इसकी तैयारी करेंगे। इसमें फ्री में 10 मॉक टेस्ट प्लस 500 MCQ का एक PDF भी आपको दिए जा रहे हैं। तो ये ज़बरदस्त मौका है आप सभी विद्यार्थी के लिए जो 10वीं पास है, कार्यालय परिचारी में चाहते हैं एक सीट अपने नाम करना। आज ही इस बैच से आप ज्वाइन हो जाइए। बैच ज्वाइन कैसे करना है, तो प्ले स्टोर ओपन करना है, लिखना है परीक्षा मार्ग, ये एप्लीकेशन आएगा। आपको सबसे पहले इसे इंस्टॉल करना है, फिर ओपन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब इस एप्लीकेशन को पहली बार अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बेसिक जानकारी डालकर। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहां पर देखेंगे ऑल कोर्सेज का एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अभी इनका जो है 2 बैच चलता है। मैं बात कर रहा हूँ कार्यालय परिचारी का, तो आप इससे यहाँ से बाई कर सकते हैं। किसी को जीविका का भी ज्वाइन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। आपको बस जो प्रोमो कोड है STM20 यूज करना है। अब देखिए, बाई करने के लिए बाई नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बाई नाउ का। अब बोलता है कि आपके पास कोई कोड है, तो आपको कोड में क्या लिखना है, STM20 जैसे ही लिखकर आप यहाँ से वैलिडेट करेंगे। देखेंगे ना 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। 399 में ये बैच मिल रहा है। चेकआउट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, QR कोड की मदद से या ऑनलाइन, कोई भी माध्यम को सेलेक्ट कर आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट जैसे ही करेंगे उसके बाद आप इस बैच में ज्वाइन हो जाते हैं। उसके बाद आपने जो भी जानकारी फिल किया है ना, वो जानकारी आपको देखने को मिलता है। सिंपली इसमें कुछ भी अभी एडिट करना है तो अभी नीचे में एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हैं। जानकारी सही है तो एक ऑप्शन मिलता है कन्फर्म एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखेंगे ना आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके नंबर पर भी भेज दिए जाते हैं, वैसे आप इसको नोट कर रख लेंगे। क्लिक हेयर फॉर लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब लॉगिन करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पासवर्ड मिले हैं उसे, इस कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। कुल मिलाकर 6 स्टेप में फॉर्म को आपको भरना है, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपको पर्सनल डिटेल देना है, जिसमें आपका जो भी नाम है देखने को मिलता है। जो भी पिताजी का नाम है आपको लिखना है। यहाँ पर माताजी का नाम जो है लिखना है। जो भी आपका जेंडर है आपको देखने को मिलता है। आपका जो भी डोमिसाइल स्टेट है वो मिलता है। बाकी आपका जो निवास प्रमाण पत्र है ना, वो कब जारी किया गया है और डेट आपको बताना है, जिसमें सबसे पहले जो भी साल हो, जो भी महीना हो, जो भी डेट हो, उसको इस प्रकार चयन करेंगे। फिर आपको अपना निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर देना है। इसके लिए आप अपने निवास प्रमाण पत्र को देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये डेट मेंशन होता है कि किस डेट को जो है ये प्रमाण पत्र बना हुआ है। बाकी प्रमाण पत्र संख्या यही है, यही वाला नंबर जो है प्रमाण पत्र संख्या के रूप में आपको डालना है। फिर आपको बताना है ये निवास प्रमाण पत्र आपने किस लेवल से बनाया है, CO लेवल, RO लेवल, STO लेवल, DM लेवल, आप यहाँ से बता सकते हैं। नीचे जब आप आएंगे ना तो आपकी कैटेगरी, आपका कास्ट का नाम, ये सारी जानकारी मेंशन होती है। कोई अगर SC ST EWS है तो इन सबको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका जानकारी देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। BC के केस में NCL सर्टिफिकेट की जानकारी देना है। तो NCL सर्टिफिकेट जो आपने बनाया है उसका भी प्रमाण पत्र नंबर उसी अकॉर्डिंग होता है। आप प्रमाण पत्र को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि वो प्रमाण पत्र जो आपने बनवाया है वो कब बना हुआ है, उसका जो भी इशू डेट होगा ना आपको यहाँ पर लिखना है। बाकी प्रमाण पत्र जो जारी हुआ है किस लेवल से, जैसे RO लेवल,
DM लेवल, SDO लेवल, वो आप बताएंगे। फिर यहाँ पर बताएंगे स्वतंत्रता सेनानी क्या, अगर आप आश्रित है तो यहाँ पर एस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। नेशनलिटी में इंडियन आपको चुनना है। फिर पूछता है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे और अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आपके पास कोई ID कार्ड है जिसमें वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है उसको बताएंगे और उस ID कार्ड नंबर को यहाँ पर डालेंगे। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, तो उसके बारे में जानकारी को आपको यहाँ पर बताना है। नहीं है तो नो मार्क भी आप लिख सकते हैं। फिर पूछता है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा जैसे UPSC या राज्य आयोग या अन्य किसी आयोग के द्वारा वंचित किया गया, तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करेंगे। यस करेंगे तो फिर आयोग का नाम बताना होगा। बाकी यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछ रहा है कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताएं, मतलब अभी जहाँ रहते हैं ना वो एड्रेस आप यहाँ पर बताएंगे। तो आप जैसे भी हो, जैसे विलेज हो, पोस्ट ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, पिन कोड हो, आप बताएंगे। उसके बाद अगर आपका करस्पॉन्डेंस परमानेंट समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपके सामने प्रीव्यू आता है कि आपने जो जानकारी फिल किया है उसको देखे कि वो सही है या नहीं है। अगर गलत है तो अभी आप बैक होकर सुधार कर सकते हैं, सही है तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब पेमेंट आपका जो भी लगता है ना वो पेमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 गेटवे है, एक SBI, एक ICICI या एक्सिस। आप कोई भी गेटवे को चुन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें आपका अकाउंट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, आप कोई भी एक माध्यम को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने UPI चुना तो QR कोड की मदद से चाहता हूँ तो QR कोड को सेलेक्ट कर पहले इस QR कोड को मैं किसी भी UPI ऐप से स्कैन करूँगा, फिर पेमेंट करूँगा। पेमेंट करने के क्रम में आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, इस पेज को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका पेमेंट क्लियर होता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो इस प्रकार बताएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप इसका स्लिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा फॉर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, जिसमें 10वीं के बारे में बताना है कि 10वीं जो आपने पढ़ाई किया था किस सब्जेक्ट के साथ किया था। तो 10वीं में जो भी सब्जेक्ट होगा ना, सभी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर आप ऐड कर दीजिएगा। जैसे हिंदी हो, मैथ हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो। फिर जब सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे तो आपको बोलेगा कि इसमें जो है कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं चाहिए। तो सब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद आपको स्पेस देना है। जैसे मैथ है तो स्पेस दे दीजिए, फिर हिंदी है तो हिंदी आप लिखिए। ऐसे सभी सब्जेक्ट का नाम आप ऐड करेंगे। फिर जो भी बोर्ड से आपने 10वीं पास किया है ना, बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था, टोटल मार्क्स आपको बताना है। जैसे 500 का हुआ होगा तो यहाँ पर 500 बताएंगे। उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है। फिर आपका जो भी परसेंटेज है ना यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी 10वीं के जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर है उसको देना है। ये जानकारी आपके जो मार्कशीट होते हैं ना उस पर देखेंगे ना सीरियल नंबर लिखा होता है, यही नंबर आपको देना है। बाकी सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है और डेट आपको बताना है। उसके बाद यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो क्वालिफिकेशन का भी प्रीव्यू आता है, उसको एक बार देखिए। अगर एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अन्यथा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो भी पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है, जो रिसेंट का हो, हाल का हो, 1 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं हो, उसको यहाँ पर अपलोड करना है। उसका साइज 20 से 50 KB में होगा। अगर आप डायमेंशन में बनाते हैं तो 200 × 230 पिक्सल हाइट रहेगा। फिर सिग्नेचर आपको 10 से 20 KB में हिंदी इंग्लिश दोनों देना है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार आपको फ़ोटो सिग्नेचर में परेशानी होती है तो इसका भी आप साइज बना सकते हैं। गूगल में IM Resizer लिखेंगे, जब वेबसाइट मिलेगा इसको ओपन करेंगे। जो भी आपका फ़ोटो होगा यहाँ से फ़ोटो को अपलोड करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसका विड्थ कितना है तो 200 है और हाइट 230 है। तो यहाँ पर विड्थ आपको जो है 200 रखना है और हाइट 230 आपको यहाँ पर रखना है। यहाँ से पिक्सल ही रहेगा, JPG ही रहेगा। अब यहाँ से डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपका साइज भी बताएगा कि कितना साइज में बना है। अब जैसे डाउनलोड किए
लेकिन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका साइज 20 से 50 KB में होना चाहिए। तो इस साइज में है तो ठीक है, नहीं तो साइज को कम या ज़्यादा करने के लिए गूगल में लिखेंगे इमेज इंक्रीज साइज। जैसे अगर साइज को बढ़ाना है तो घटाना है तो इमेज डिक्रीज साइज आप लिखेंगे। उसके बाद इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, जो भी फ़ोटो है उसको अपलोड करेंगे। आप कितना KB में बनाना चाहते हैं वो KB डालकर या से इंक्रीज साइज पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका फ़ोटो हो या सिग्नेचर हो उसका साइज जो है ये बढ़ जाएगा। उसके बाद बताया गया कितना KB में बढ़ा है। अब यहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो गया, उसको यहाँ से आप अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या है ना कि इंग्लिश सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, साइज 10 से 20 KB रखिएगा। हिंदी सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है, फिर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका फ़ोटो और जो सिग्नेचर है सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। अगर आप इसको दोबारा से री अपलोड करना चाहते तो कर सकते हैं, अन्यथा सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है और आपको अपने सिस्टम में वेब कैम रखना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ओके वाले विकल्प पर मैं क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर आपके जो सिस्टम में वेबकैम होगा ना वो दिखाना शुरू होगा। यहाँ से पहले परमिशन मांगेगा तो अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर फ़ोटो आता है। फ़ोटो में ध्यान ये रखिएगा कि पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल एक कलर का होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड हो तो और भी बेटर है, ये ध्यान रखिएगा। और आपकी फोकस बिल्कुल कैमरा का जो लेंस होता है ना उस पर होना चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा लाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए आपके फेस पर। तो अपना फ़ोटो यहाँ से आपको कैप्चर करना है, जिसके लिए एक ऑप्शन मिलता है टेक फ़ोटो, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका फ़ोटो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अगर आपको लगता है इसको चेंज करना है तो अभी भी आप चेंज कर सकते हैं, दोबारा फ़ोटो ले सकते हैं। अन्यथा अगर आपको लगता है सही है तो सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फ़ोटो आपका लाइव सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अगर री अपलोड करना है तो अभी भी ऑप्शन है, आप री अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा इस चेक बॉक्स पर टिक कर फाइनल सबमिट के विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। इसका प्रिंट लेने के लिए प्रिंट एक पेमेंट स्लिप है और प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप है, इस पर क्लिक कर प्रिंट लेकर